कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकन्य लोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। मेरा एक छोटा सूटकेस हमेशा तैयार रहता और माँ की आज्ञा पाते ही मैं कैंची रहने के लिए आने लगी। दिन के समय आश्रम में भक्तों का आना जाना बना रहता। माँ भी व्यस्त रहती, इसलिए उनके दर्शन कम ही हो पाते थे। उन दिनों की गर्मियों के महीने में मुझे कैंची में रात का समय सबसे प्रिय लगता। निर्मल आकाश के तारे चमकते, शीतल मंद हवा चलती, महाराज जी के मंदिर के पीछे खिले हुए चमेली के फूलों की सुगंध चारों ओर फैली रहती। वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त होती। मध्यरात्रि के बाद जब सब आश्रमवासी सो जाते तो मैं अपने कमरे से बाहर आकर मंदिर के प्रांगण में चली जाती। कुछ समय वहां बैठकर रात का आनंद लेती। मंदिर का चौकीदार प्रांगण के किनारे बनी एक छोटी सी कुटी में आग जलाकर अध जगा अध सोया सा बैठा रहता। आश्रम के 2 कुत्ते बरामदे में बंधे रहते, जो हल्की सी भी आहट पाकर भौंकने लगते थे। सामने ही माँ की कुटिया थी, कहीं माँ की नींद भंग न हो जाए, इसलिए मैं कुत्तों को शांत करने की कोशिश करती। रात में 2 या 3 बजे के करीब माँ की खिड़की धीरे से खुलती। माँ खिड़की पर लगी लोहे की छड़ों को दोनों हाथों से पकड़कर नींद भरी आवाज़ में मेरा नाम लेकर बुलाती। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं बरामदे में जाकर महाराज जी का तख्त हल्के से खिसकाकर खिड़की के पास घुटनों के बल बैठ जाती। माँ के साथ यह पल मेरे लिए बहुत ही अनमोल होते। माँ छोटे छोटे वाक्यों में बोलती थी, अपने जीवन के संस्मरण बताते हुए कहती, जया, मैं महाराज जी को सुमरन कर ले मेरे मना। भजन बहुत सुनाती थी। बाद में महाराज जी मुझे मेरी मना कहकर पुकारने लगे थे। अपने सांसारिक जीवन के बारे में बताते हुए माँ कहा करती थी कि एक वह परिवार में सबसे छोटी थी, इसलिए घर की सब जिम्मेदारियां निभानी होती थी। देर रात में जब घर में सब लोग सो जाते थे तब वह अपनी साधना के लिए बैठती थी। उन दिनों समय अपना अर्थ खो देता। जब रात का अंधेरा मिटने वाला ही होता तब माँ हल्का भोजन पाकर थोड़ा विश्राम करती थी। इन्हीं रातों में महाराज जी की सेवा को याद करते हुए माँ ने बताया कि कैंची में महाराज जी के भोग की थाली वह स्वयं महाराज जी के आगे लगाती और जब महाराज जी प्रसाद पाते माँ एक तरफ खड़ी रहती। महाराज जी अपनी थाली में थोड़ा सा प्रसाद छोड़ देते। माँ केवल उतना ही पाती थीं, यह उनके लिए महाप्रसाद होता। माँ अक्सर संतों की जीवनी का प्रसंग सुनाया करती थीं। त्याग के विषय में बोलते हुए मीराबाई का उदाहरण देती कि कैसे उन्होंने अपना राजसी वैभव त्याग कर वृंदावन में प्रभु गुण गाए। संत सखूबाई के विषय में कहती थीं कि जब उनके परिवार के लोगों ने उन्हें बहुत दुख दिए तो उनकी मुक्ति के लिए श्री कृष्ण भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा। भक्तों के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, खड्ग की धार पर चलना पड़ता है। मैंने माँ से पूछा कि भक्तों के जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं माँ? तो माँ बोली, दुख कष्ट तो आते ही हैं, मगर इनके साधक को और बल मिलता है। ईश्वर के प्रेम में मन इतना मग्न हो जाता है कि रास्ते के कांटे भी फूल बन जाते हैं। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो,
नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। सीताराम की जय बोलो।